हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टारगेट टू गवर्नमेंट जॉब। दोस्तों, आज आपको यूज ऑफ कोड हैव के बारे में बताया जाएगा कि कोड हैव का यूज किस तरीके से और कहां पर करते हैं। अगर सत्ता है इस अर्थ में, अगर आपके हिंदी में सत्ता ये आता है तो आपको कोड हैव का यूज करना पड़ेगा। कोड हैव के बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म आता है, जैसे कि वो तुम्हारा इंतजार कर सकता था। वह तुम्हारा इंतजार कर सकता था। अब इसके पीछे जो आया है वो सकता था शब्द आया हुआ है। अगर सकता था शब्द आए तो उसके लिए हमको कुड हैव का प्रयोग करना पड़ेगा। अब कुड हैव, कुड के बाद हैव लगा हुआ है तो इसका मतलब है यहाँ पर थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। वह तुम्हारा इंतजार कर सकता था। ही कुड हैव वेटेड फॉर यू। सेंटेंस नंबर 1। सेंटेंस नंबर 2, मैं उसे मार सकता था। इस सेंटेंस के अंत में भी सकता था वर्ड आया हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर भी कुड हैव का यूज किया जाएगा। आई कुड हैव बीटन हिम। ये नियम नंबर 1 है कुड हैव का। नियम नंबर 2 क्या होता है? किया हुआ नहीं हो सकता, करना मुमकिन ही नहीं है, ऐसा अर्थ व्यक्त करने के लिए कुड हैव अथवा कुड नॉट हैव का प्रयोग किया जा सकता है। या तो आप कैन नॉट हैव यूज कर सकते हैं, या कुड नॉट हैव यूज कर सकते हैं। या तो आप कैन नॉट हैव लगा सकते हैं या कुड नॉट हैव लगा सकते हैं, लेकिन इन दोनों के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज किया जाएगा। जैसे उसने यह खुद किया नहीं हो सकता। उसने उसने यह खुद किया हुआ नहीं हो सकता। इस सेंटेंस में आप कैन नॉट हैव या कुड नॉट हैव का यूज कर सकते हैं। ही कुड नॉट हैव डन दिस हिमसेल्फ। हिमसेल्फ इसलिए लगाया गया है तो उसने खुद, उसने खुद, तो इस खुद के लिए यहाँ हिमसेल्फ लगाया हुआ है। या आप इस दूसरे तरीके से भी सेंटेंस को बना सकते हैं। ही कैन नॉट हैव डन दिस हिमसेल्फ, या कुड नॉट हैव को हमने रिमूव किया, उसकी जगह पर हमने कैन नॉट हैव का यूज किया।
नियम नंबर 3 कर्ता किसी क्रिया को करने के योग्य होगा, कर सकेगा। इस अर्थ को व्यक्त करने के लिए